रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मैंने रकम दराज किए हैं। उस्ताद शुरा अगर करम फरमाई कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग भी अगर हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह भैया और आप ही के बुजुर्ग की बात चल रही है, आप लोग अगर तवज्जो फरमा दे तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं पढ़ता हूँ हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। खुला बाबे करम पाया तो मैं भी दर पे आया हूँ। ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। खुला बाबे करम पाया तो मैं भी दर पे आया हूँ। जमाने की क्या हिम्मत, जमाने की है क्या हिम्मत जो मेरे अज़्म को रोके। जमाने की है क्या हिम्मत जो मेरे अज़्म को रोके। मेरे मस्तान ने बुलवाया तो मैं भी दर पे आया हूँ। मेरे वो एक शायर ने कहा था कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अभी देख रहे हैं आप मिंबर रसूल पे हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जो इस वक्त मुल्क भारत में 786 की तरह दौड़ लगाने वाला, और अगर यूं कह लिया जाए पेट्रोल की तरह वो स्पीड करने वाला लहजा शहनशाह तरन्नुम हज़रत कारी सनाउर रहमान लक्ष्मणपुरी की शक्ल में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला वो अभी पूर्वी कलाम और तमाम तर कलाम और मनक़बत इंशाअल्लाह ताला आपको सुनाएंगे। और अगर आप दिल लगा के सुनेंगे तो आपका दिल दिल नहीं बल्कि मदीना बन जाएगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। जरा आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो एक मर्तबा अपने वालिदैन के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह। मैंने शेर को कारी अब्दुल रहमान साहब की बिला अपने नानी को वहाँ वो क्या कहते हैं कि शंकरपुर इलाके में पढ़ा, तो वहाँ पे एक चचा बैठे हुए थे तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे आप जाहिल कहते हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मोमिन कभी जाहिल हो ही नहीं सकता। जो नबी का आशिक है वो कभी जाहिल हो ही नहीं सकता। अरे ये क्या कम है जो नबी का आशिक बन के बैठा है। जो नबी का, मैंने कहा था कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जब मैंने इस शेर को पढ़ा तब चचा जान ने कहा मुझे अब समझ में आया है। तो मैंने कहा भी और समझ में आपके आएगा कि इश्क हो तो जरा आप लोग शरीक हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और हजरत मस्तान शाह के रोजे को अपने निगाह में रखे और जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। कब्र में सोटे, मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था उस्ताद शुरा साहब की, जो जिंदा हैं वली के, जो जिंदा हैं खुदा के वलियों को जिंदा समझते हैं। जो जिंदा हैं खुदा के वलियों को जिंदा समझते हैं। जो मुर्दा हैं खुदा के वलियों को मुर्दा समझते हैं। जो जिंदा हैं खुदा के वलियों को जिंदा समझते हैं। जो मुर्दा हैं खुदा के वलियों को मुर्दा समझते हैं। खुदा के वलियों की वो फातिहा खानी नहीं समझे, मगर वो कोरमा बिरयानी और जर्दा समझते हैं। अगर उनके सामने ये सारी चीजें रख दो ना तो वो हजम कर जाएंगे फौरन। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, वो शेर ये है और इसी शेर के हवाले शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी सनाउर रहमान लक्ष्मणपुरी आपके हवाले हो रहे हैं। इस शेर को बड़े अच्छे से बरेली शरीफ में अभी इसी मुशायरे में सुना गया है। मैं चाहता हूँ कि उस शेर को आपके दरमियान में रख दिया जाए कि वो शहर बरेली है, वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का। ये शेर है नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब की बिला का। सनाउर रहमान भाई आप भी अगर शरीक हो जाए ना तो ये लोग मचलेंगे कि ये वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का। वो शहर बरेली है, वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का। ईमान बचा लेना जाकर वहां घर भर का। वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का।
ईमान बचा लेना जाकर वहां घर भर का। और तहरीर रजा पढ़ने, तहरीर रजा पढ़ने की आ गई क्या नौबत, तहरीर रजा पढ़ने की आ गई क्या नौबत। आंखों से तेरे चश्मा क्यों नाक उतरका का, आंखों से तेरे चश्मा, आंखों से तेरे चश्मा क्यों नाक पे आसर का। क्यों प्यास लगे मुझको, क्यों भूख लगे मुझको, क्यों प्यास लगे मुझको, क्यों भूख लगे मुझको। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। और ये देखे कि गुस्ताखे रिसालत के पेशानी पे ये लिख दो, धोबी का है वो कुत्ता ना घाट के ना घर का। धोबी का है वो कुत्ता ना घाट के ना घर का। और यहाँ पे कोई हो या ना हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का एक मुरीद बैठा हुआ है। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जो मुफ्ती आज़म के किरदार को अपना ले, जो मुफ्ती आज़म के किरदार को अपना ले, खतरा नहीं है उसको नीचे का ना ऊपर का, खतरा नहीं है। आप लोगों को चाय मिल गई है तो आप लोग मस्त हो गए हैं। एक शायर ने कहा था कि किसी के राज में घी मिला है, किसी के राज में दूध, किसी के राज में घी मिला है, किसी के राज में दूध, और मोदी के राज में चाय मिला है, फूंक फूंक के पी। तो ऐसा ये मोदी के राज में है। तो आप लोग बिल्कुल बिला ताखिर अब तैयार हो जाएं अपने अजीम मेहमान का, अपने लजीज मेहमान का, अपने उम्दा मेहमान का। स्पेशलिस्ट शायर इस वक्त हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हजरत कारी सनाउर रहमान, जिनका इस वक्त दौरा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है। आइए उनका हम आप मिलके जोरदार नारों के साथ में जवाब दे। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह।